बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हर पल टीवी 92 पे एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि आज एक दफ़ा फिर पेट्रोल में 30 रुपए का इजाफा कर दिया, यानी कि मुफ्ता इस्माइल ने आवाम के ऊपर पेट्रोल का एक और बम गिरा दिया। और लगता ये है कि अब तो आवाम की चीखें निकल गई। जैसे ही रेड जैसे टीवी के ऊपर रेड आए नए 30 रुपये इजाफे के, ऐसा लगता है कि पेट्रोल पंप पे सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग पहुंच गए पेट्रोल डलवाने। लेकिन आपको पता है होता क्या है, ज़्यादातर पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं। इस हवाले से हम अपने रिपोर्टर जो है हमारे, उनसे हम बात करते हैं, कामरान से, कि कामरान ये बताएं कि आज पोजीशन क्या है। अभी पेट्रोल जो है, मुफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम किया, आवाम के ऊपर पेट्रोल पंप गिरा दिया एक और 30 रुपये, यानी कि एक हफ्ते में 60 रुपये बढ़ा दिए, मजीद 23 रुपये और बढ़ाने का इरादा है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल। जावेद सादिक अभी अब से कुछ देर कबल जैसे ही ये एक मिफ्ता इस्माइल ने जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये ऐलान किया गया, तो उसके बाद हमने भी जो सूरत हाल है वो देखने के लिए पेट्रोल पंप्स पंप का का थोड़ा सा विज़िट किया सही है। और ख़ुद वहाँ से अपना जो काम है वहाँ से किया। तो इस ऐलान के बाद ना एक आप अपने इर्द-गिर्द एतराब में आपने नोटिस किया होगा कि लोगों की एक अजीब से एक अफरा-तफरी, एक परेशानी और एक बेचैनी हर जो शख्स गुज़रने वाला है, अगर आप उसको चेहरे को देखें ना, तो एक अजीब से एक परेशानी उनको उसकी नज़र आ रही। नजर आए। तो पेट्रोल पंप्स में वहाँ पे हम मौजूद थे, लोगों से बात कर रहे थे। तो मुझे उस वक़्त बात करने के दौरान अपनी ड्यूटी के दौरान मुझे खुद बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात से कि एक शहरी जो है वो बाइक पे थे अपनी वाइफ़ के साथ और अपने बच्चे को अपनी जो बाइक की जो टंकी है उस पे बिठाए हुए। तो उनसे यही मैंने सवाल किया कि आप 12 बजे के बाद भी या कल भी ये पेट्रोल डलवा सकते हैं, तो अभी ज़रूरी है कि क्या आप 12 बजे से पहले ये जो इतनी एक भगदड़ मची हुई है, एक जो रश लगा हुआ है, तो आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? तो यकीन करें कि आप उसका जो जवाब था ना, जो अगर हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे जितने भी हैं ओवरऑल, जो एक दूसरे को जितने भी सब एक दूसरे को चोर और ज़िम्मेदार करार देते, उन तमाम सब के सियासी लिए पार्टियां वहाँ। सब के लिए अगर शर्म उनमें गैरत और अगर उनका ज़मीर अगर ज़िंदा है, तो उनके लिए ये बात उनको समझ आ जाएगी, अगर उनमें है, अगर गैरत है, ज़मीर है तो। तो वो शख्स का ये कहना था कि उसको मतलब जो रोने वाली एक उसकी जो थी जज्बाती एक हो गए वो। जज़्बाती एक उस कंडीशन में, वो कह रहा था कि यार ये मैं इसलिए खड़ा हूँ, इस यहाँ पे ज़लील हो रहा हूँ कि मेरी जो इनकम है वो महीने में वो 10,000 है। ठीक है, वो जो 10,000 हैं, बोला अब पहले ही 30 रुपये इज़ाफ़ा हुए थे, तो हम परेशान थे कि यार हम कैसे गुज़ारा करेंगे। तो बोला अभी जो 30 रुपये का एकदम ये इज़ाफ़ा फ़ैसला हो, तो बोला बेख्तियार हम जैसे ही सुना, बोला बस वैसे ही हमने पेट्रोल पंप की तरफ रुख किया है, ताकि हम अपने ये जो 30 रुपये हैं हफ़्ता या 4-5 दिन हम बचा सकें और ये 30 रुपये कम का हाँ, पेट्रोल डलवाएँ और वो डलवा। जो 30 रुपये है वो अपने बच्चों के लिए बचाएँ, हम्म। अपना जो खर्चा है वो चलाएँ और अपने बच्चों पे खर्च कर सकें। तो अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक आम जो शहरी है, मज़दूर है, गरीब है, वो क्या सोच रहा है और हमारे जो हुक्मरान हैं, जो सियासतदान हैं, जो हुकूमत करने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं। मतलब ये जो आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ामात जो लग रहे हैं, जो भी हुकूमत आती है, वफाकी हुकूमत जो भी आती है, जैसे पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने यही किया, पेट्रोल पे उन्होंने थोड़ा सा रोक के रखा, सब्सिडी दी। आजकल जो अब जो देखने को मिल रहा है कि अचानक एक हफ्ते में 60 रुपये बढ़ा दिए। ऊपर से मुफ्ता इस्माइल का ये नया बयान सामने आया कि अभी भी हम 23 रुपये नुकसान में हैं। क्या मतलब कि वो दोबारा 23 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं ऑलरेडी, जबकि आवाम की चीखें निकल गई हैं। आवाम जो है वो परेशान है इस टाइम। अफरा तफरी का आलम में पूरे पाकिस्तान के अंदर अजीब सी कैफियत है। लोग जो है वो परेशान है, ऊपर से सियासी जमातें जो है आपस में लड़ रही हैं। आवाम का किसी को कोई फिक्र नहीं है। देखें, एक इसमें समझने वाली बात है, पूरी कौम के लिए समझने वाली बात है। मुझे और आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इस सूरत हाल में अगर ये लोग आपस में लड़ के एक दूसरे को मसरूफ़ करके, मैं आपको चोर कहूँ, आप मुझे चोर कहो, और पीछे हमारे जो कारोबार हैं, बिज़नेस है, उसमें मैं और आपका इंटरेस्ट जो है वो एक है। ताकत और जो हमारी जो सरमाया है उसमें इंटरेस्ट जो है वो मेरा और आपका एक है, बराबर है। लेकिन मीडिया में या कैमरों में ऑन रिकॉर्ड हम सामने आके एक दूसरे को चोर कहेंगे तो अवाम को हम कैसे बेवकूफ़ बने। हाँ, तो ये जो हमारे जो सियासतदान है ना, ये असल में बुनियादी तौर पे बड़े ईमानदारी के साथ अवाम को बेवकूफ़ बेवकूफ़ बनाने के बना में रहे हैं। अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब वो उस बात के तो मैं जाता ही नहीं हूँ ना कि इससे पहले जो हुकूमत थी वो इन सबको चोर कह रही थी और अब जो आए हैं वो सारा ज़िम्मेदार इससे पहले जो हुकूमत तहरीक का इंसाफ की जो हुकूमत थी उस उसको पर ज़िम्मेदार डालते हैं। करार दे रहे हैं। ओ भाई, अगर ठीक है, चलो हम अभी इस वक्त की बात करते हैं। इस ठीक वक्त है। जो 209 रुपये 86 पैसे जो पेट्रोल का इजाफा हुआ है, चलो हम इस वक्त इस सूरत हाल की दो सौ बात नौ करते हैं। रुपये इजाफी का हो गया। हो गया, ठीक है, 12 बजे बज गए तो ये हो गया। हो गया। तो अब हम इस सूरत हाल पर अगर बात करें तो यार एक सोचने वाली बात है। मिफ्ता इस्माइल और जो इस वक्त की जो हुकूमत है उसके लिए एक सवाल है। हम्म। अव्वल तो जवाब तो वो देते नहीं है, ज़ाहिर बात है, उनका काम है झूठ बोलना, उनका काम है
उसको टालना, हाँ। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ठीक हाँ। है। फिर भी चलो हमारी कोशिश है कि अगर उनमें यह बात उन तक पहुंच जाए, अगर उनमें गैरत है, उनमें अगर कोई एहसास नाम की कोई चीज़ है, तो वो इस चीज़ का जवाब दें, और जवाब दो हम अपने ज़मीर से, लोगों को नहीं दें, आप अपने ज़मीर को जवाब दो। आप ये बताएं कि भाई ठीक है, वो तो गलतियाँ थी, वो तो उनको तजर्बा नहीं था, हाँ। तमाम तो सारी गलतियाँ। भाई आप किस लिए आए थे? अब क्या कर रहे हैं? आप जो आए थे वो किस लिए आए थे? हुँ। आप आए थे लोगों को रिलीफ़ का नारा लग लेके, आप हाँ। लोगों को इन तमाम मसाइल से निकालने के दावे लेके आए थे। आप हाँ। समझ रहे थे कि आप आके ये कर देंगे, तो अब आप आगे मजबूरियाँ और परेशानियाँ और कसूर बता रहे हैं। आपका तो काम है अब लोगों को रिलीफ़ दें। तो इसके अलावा अगर मगर ये वो सब तुम्हारा झूठ है। ये इससे सब एक सवाल पैदा होता है, वो क्या? अभी जो बताया जा रहा था कि मोटरसाइकिल जो है छोटे तबके के लोग हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा, उसका ऐलान किया गया था 30 रुपये बढ़ने के बाद। एक बात समझ नहीं आ रही, वो 30 रुपये बढ़े थे, उसके ऊपर एक सियासी बयान दिया गया कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अगर उस पर रिलीफ दिया जाएगा तो ये मज़ीद 30 रुपये आज बढ़ गए 60 रुपये। एक तो ये कि डॉलर 200 रुपये का चल रहा था, ऊपर से पेट्रोल भी 200 रुपये 209 रुपये का हो गया, डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ गया पेट्रोल। तीसरी बात ये कि बिजली के ऊपर भी 7 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब ये है कि अगर IMF ने कोई शराइत रखी है, मिसाल के तौर पे, कि आप जाके कौम को लूटो, बर्बाद करो, तबाह करो, तो मुझे ये बता दें भाई, कोई ये सवाल हम उन्हीं से कर रहे हैं, सियासतदानों से, और आपको इसलिए मुखातिब कर रहे हैं कि आप सियासतदानों की रिपोर्टिंग करते हैं, आपको ज़्यादा पता है कि उन तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए आवाम का कि भाई इनका जो जो अभी जो ये परेशान है, मुश्किलें वैसे ही एक मतलब आपसे चल नहीं रहा है ना, आपका जो आमदनी है वो नीचे कम हो रही है, जितनी आमदनी है वो आपकी जो ना वो मुतासिर हो रही है, ऊपर से ये अब ये जो कार्ड का जो चक्कर उन्होंने बताया है कि कार्ड के जरिए, उसके ऊपर अचानक खामोश हो गए, ये समझ नहीं आ रही कहानी कि क्या कैसे देंगे रिलीफ। देखिए, बुनियादी तौर पे तो ज़ाहिर बात है, मैं कोई माहिर माशियात नहीं हूँ। सही है। लेकिन इतनी चीज़ तो हम समझते हैं कि भाई आप IMF और आप ये जो सारे आप एक कैलकुलेशन आप बताते हो लोगों के सामने बैठ के, एक आम आदमी को उससे गरज नहीं है। पता भी नहीं चलता। ठीक है, एक मज़दूर तबका जो बेचारा अपने रोज दिन में रोजाना सुबह का। निकलता है, फजर की नमाज़ पढ़ के 7 बजे वो मज़दूरी करके रात को आके वो अपने जो 2 वक़्त की रोटी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए लाए, उसको इन चीज़ों की नहीं समझ, नहीं समझ। उसको इससे गर्ज़ नहीं। ठीक है, तो इसी तरह समझ लें कि मैं भी एक इसी तरह वो मैं माहिर माशियात नहीं हूँ, ये आपकी कैलकुलेशन से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप IMF का हवाला दे, तो IMF के आप शराइत और उनके जो मजबूरियाँ कौम को आप बता रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि फिर IMF और जो आपकी जो बाकी जो आपकी मजबूरियाँ और परेशानियाँ हैं, जो आलमी जो है जो ताकतें हैं, सुपर पावर हैं, तो इसका मतलब फिर ये है कि वो फिर हमारे जो मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उसको फिर ठेके में देती हैं ये ठेके मुल्क। पे देती हैं, तो ये बिल्कुल। फिर मुल्क इसके हिसाब से उन्हीं के अपने ये जितने भी ये लीडर्स जो भी हैं, सियासतदान है, सियासतदान हैं, अगर आप इनके ही दलील को उठा लें, इनकी ही बात को, इन्हीं के मौक़िफ़ को बयानात उठा लें, उठा लें। बयानात को उठा लें, तो इसका मतलब है फिर आप तो उनके आलाकार हैं और आप तो फिर ठेके पे आ रहे हैं। ठेके पे आके आप उनको मतलब आपके उनके क्या कहेंगे, हम उसको उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उन्हीं की बात मानना। आवाम तो पीसी रही है ना। अगर अभी देखें ना, लोगों की मुख्तलिफ राय है। अगर आपको पैसे ही बढ़ाने थे तो आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा करके पैसे बढ़ाते। आपने एक हफ्ते में 60 रुपये बढ़ा दिए, फिर आप ये भी ऊपर से डटाई से, बेगैरती में बोलता हूँ, डटाई नहीं कर रहा, बेगैरती बोल रहा हूँ मुफ्ता इस्माइल साहब को, कि भाई अब बेगैरती से आप बोल रहे 23 रुपये मजीद हम नुकसान उठा रहे हैं। मतलब आवाम जाएगी का, ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि अभी तक जो हमारा अभी 30 रुपये जो पेट्रोल बढ़ा था, उसके बाद तेल और घी जो है वो 500-550 रुपये का हो गया, और घी जो है 650 का हो गया। तो मुझे बताएं कि अब जो 30 रुपये बढ़े हैं, तो इसका मतलब है फिर 200 रुपये मजीद तेल और घी बढ़ने जा रहा है। तो आवाम तो गई, तो आवाम क्या, खुदा ना खास्ता ये जो लोग हैं, आवाम जो कम इंतहाई गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा ना हो जो खुदा ना खास्ता वो खुदकुशियाँ करने में मजबूर हो जाए। इनको बचाने के लिए कौन आगे आएगा? सीधी सी बात है ना भाई। वो एक बात है कि जैसे वैसे हम आम तौर पे कहते हैं कि अल्लाह मालिक है ना, अल्लाह तो मालिक। हकीकत में अब अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह के सिवा हम ये कुछ जो नहीं है। हुकूमतें और ये जो हमें किरदार, ये जो हमें नज़र आते हैं, ये फ़नकार किरदार तो हैं ही हैं, फ़नकार, ये जो आलमी ताकतों को, ये जो सहूलतकार हैं, इनको आवाम से गर्ज़ नहीं। आप एक छोटी सी बात है, अगर आप बिलफ़र्ज़ अगर आप आवाम को वाक़ई में हकीकत में 2 मिनट के लिए मान लें कि आप आवाम को रिलीफ़ देना चाहते हैं, हाँ। तो भाई आप अपने आपकी जो इस वक्त मुल्क की जो माशी जो आपकी इस वक्त सूरत हाल है, और आवाम इस वक्त खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुकी है। ये बात हाँ। कहना बड़ा आसान है। जिसके घर में 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो और एक वक्त के खाने का नहीं हो, और पेट्रोल आपका हाँ। 210 पे पहुँच जाए, तो यार बताओ कि मतलब वो बंदे, उसके पास आपने
जाके कमाने के जो रास्ते हैं वो भी बंद कर बंद कर दिए। दिए। मतलब आपने बिल्कुल आवाम को लाके दीवार के साथ लगा दीवार दिया, से बंद लगा कर दिया। लिए। आपने कमाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अगर वो कमाने के लिए निकलता है तो उसको बाइक चाहिए, पेट्रोल के वो कहाँ से लाए भाई पैसे? ट्रांसपोर्ट में जाएगा तो उसका भी किराया बढ़ गया उसका ना, भी किराया बढ़ और गया अभी है। फिर बढ़ जाएगा नया। आपकी रोज़मर्रा की हर अशिया की जो अब है, एक मज़दूर, एक गरीब आदमी का जो दिहाड़ीदार जो तबका है, उसकी तो क़ुव्वत ख़रीद सब बाहर हो चुकी है। इसका मतलब है मुफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तानियों पर खुदकश हमला कर दिया, जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। अब जो हो गया ये इसके वापसी नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, जो चीज़ बढ़ गई वो बढ़ गई। तो अब ये देखते हैं ये मामला कहाँ जाकर रुकता है। अवाम बहुत ज़्यादा मुश्तइल है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और ख़ास तौर पे जब से ऐसा लगता है कि नून लीग जो है वो एक गड्ढे में जो गिर चुकी है, जो निकल नहीं सक रही है। जो अब जो महंगाई कर रही है, अगले जो इलेक्शन आने जा रहे हैं, जो 2023 में बताया जाएगा इलेक्शन हो रहे हैं, अगर इलेक्शन में तो नून लीग किस मुंह से आएगी 60 रुपये बढ़ा के, किस तरह रिलीफ देगी आवाम को? तो ये मुझे ये लगता है कि नून लीग को एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है इससे, और फ़ायदा किसको हो रहा है ये सबको पता है कि दूसरी पार्टी जो उनके साथ है उसको फ़ायदा हो। तो देखते हैं ये मामला जो है कहाँ जाके रुकता है। और मुफ्ता इस्माइल का जो कहना है कि मज़ीद 23 रुपये नुकसान उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो एक हफ्ते में 60 रुपये बढ़े हैं, हो सकता है कि अगले हफ्ते मज़ीद 23 रुपये बढ़ा के वो भी कसर पूरी कर दें, और पेट्रोल जो है वो 250 रुपये तक लेके जाएँ, क्योंकि 210 रुपये तो हो चुका है। देखते हैं ये मामला कहाँ है, जैसी कोई नई अपडेट आएगी। चले हम कामरान से पूछते हैं कि आप मज़ीद क्या कहना चाह रहे हैं? एक आखिरी एक बात करना चाह रहा हूँ, पैगाम दे दें। जो इस वक्त सूरत हाल है। फ़र्ज़ कर लें कि ये हुकूमत वाक़ई में आवाम के साथ मुखलिस है। इन इंसानों की जो पाकिस्तान में रहते हैं, इनकी वाक़ई में इनके दुख दर्द में, इनके हकीकत में अगर इनकी नुमाइंदा जमातें हैं ये सब, और अगर ये हक़ समझते हैं कि ये हक़ उनको है, अगर उनके पास अगर है, तो अब भी वक्त है कि लोगों को, अगर वाक़ई में शहरियों को, आवाम को अगर आप रिलीफ़ देना चाहते हैं, तो आप अपनी जो शाह खर्चियाँ हैं, आपकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, आपके लाखों की मद में आपकी जो तनख्वाहें हैं, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके जो दिगर जो सरकारी जितने भी अफसरान हैं, ताकतवर आपके जो इदारे शाह हैं, खर्चियाँ हैं, ताकतवर इदारे हैं, आपके अपने पीछे जो आपके 5-5, 10-10 गाड़ियाँ चलती हैं, उनका पेट्रोल डीज़ल का खर्चा आवाम के इन टैक्सों से आपका निकलता है। आपके अपने खाने-पीने, दावतें, प्रोग्राम, उनके जो खर्चे हैं वो भी लंदन आवाम के, के, अमेरिका के दौरे, इवन कि लंदन आपके के बाहर दौरे, के जो मसले मसाइल और आपके जो सफ़र वगैरह है, आपके शाह खर्चियाँ हैं, वो सब ये आवाम के जो हमारी टैक्सेस जेबों से से निकलता निकलता है, है। हमारी जेबों से तो निकलता अब भी वक्त है, थोड़ी सी मतलब अपने अंदर जो इंसान है, तो थोड़े से अंदर अपने अंदर एहसास पैदा कर लें। उस 2 वक्त की रोटी जो कमाता है मज़दूरी करके, जिसके घर में 4-5 बच्चे होते हैं, जिसके पूरे घर का जो एक साइज़ होता है वो तकरीबन 8 से 10-12 ख़ानदान का माँ बाप, इस तरह जो मिला के 10-12 अफराद होते हैं, और एक 60 गज़ के घर में एक कमरे में रहते हैं, है। और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो जब बाहर निकलते हैं, तो उनके लिए आपने क्या रास्ता छोड़ा है सिवाय मौत के? सिवाय तो अब मौत भी वक्त है, आप अपनी शाखर्चियाँ, अपनी अयाशियाँ छोड़ें, आवाम की फ़िक्र करें। के। जैसे कामरान ने तफसील से बताया कि पेट्रोल कहाँ पहुँचा, आवाम की क्या, आवाम को कितनी मुश्किलात हैं, ये सब कुछ आज हमने बताया आपको। और ये अभी ये मामला रुकने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूँ। सोशल मीडिया इस टाइम हंगामा खड़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड चल रहा है पेट्रोल, और ये पेट्रोल ने तो इंतहा कर दी। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल 200 रुपये पे चला जाए, और वो भी एक हफ्ते में 60 रुपये कोई बढ़ा दे। ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पेट्रोल 200 रुपये चला गया। डॉलर ऑलरेडी 200 रुपये था, और पेट्रोल 209 रुपये का हो गया। ये है हमारी नून लीग की हुकूमत, जिसने अब मज़ीद तबाही शुरू कर दी है। और ये जो दूसरों को कहते थे ना कि इन्होंने हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, मुफ्ता इस्माइल ने कहा पीटीआई को, तो अब बताएं बारूदी सुरंगें किसने बिछाई हैं? इसका सवाल का जवाब मुफ्ता इस्माइल को खुद देना चाहिए। तो देखते हैं ये मामला कहाँ जाकर रुकता है और आगे क्या होने जा रहा है। हो सकता है मज़ीद, हम आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं कि हो सकता है अगले हफ्ते मज़ीद पैसे बढ़ें। तो ये जैसी कोई नई खबर आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।